अगर आप एक आम आदमी हैं तो आपने बचपन से यही सीखा होगा, कर्ज मत लो, और अगर ले लिया है तो जल्दी से जल्दी चुका दो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही सोच आपको गरीब बना रही है? जी हाँ, मैं हूँ रॉबर्ट कियोसाकी, और आज मैं आपको ये बताऊंगा क्यों रिच बनने के लिए कर्ज चुकाना बंद करना पड़ता है। यह उल्टा लगता है, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से अमीर बनने का शुरुआत होती है। हमारा बात आपको विचित्र लगता होगा, परंतु घबराइए नहीं। इस वीडियो में मैं आपको पूरे क्लियर करने वाला हूं कि मैं क्यों कर्ज चुकाने के लिए कहता हूं कि बंद करो। पहले अपना पैसा कमाना शुरू करो। आप इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब मैं छोटा था, मेरे दो पिता थे। एक मेरा असली पिता जिसे मैं पुअर डैड कहता हूँ, दूसरा मेरा दोस्त का पिता जिसे मैं रिच डैड कहता हूँ। पुअर डैड ने हमेशा कहा, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, कर्ज से दूर रहो, अगर कोई कर्ज हो तो तुरंत चुका दो। लेकिन जानते हो मेरे रिच डैड ने क्या कहा? कर्ज एक बहुत ही ताकतवर टूल है। अगर तुम इसे समझो तो अमीर लोग बुरा कर्ज नहीं चुकाते, वे समझदारी से अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। मैंने देखा कि मेरे पुअर डैड पूरी ज़िंदगी कर्ज चुकाते रहे और अंत में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन रिच डैड वो कर्ज लेते थे, पर उसे इनकम जनरेट करने वाले एसेट में लगाते थे, और यही उन्हें अमीर बना दिया। अब हम जानेंगे बुरा कर्ज और अच्छा कर्ज में क्या फ़र्क है। बुरा कर्ज, बैड डेब्ट, जो आपकी जेब से पैसा निकालता है उसे बुरा कर्ज कहते हैं। जैसे आप क्रेडिट कार्ड रखे हैं, उसका बिल भरते हैं, कार लोन, घर का ईएमआई लोन, मोबाइल का लोन, ये सब जितना है जो आपकी जेब से पैसा को खर्च करवाता है, वो हमारा बुरा कर्ज है। अच्छा कर्ज, जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट, सिप, म्यूचुअल फंड, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस लोन, जो प्रॉफिट दे। पुअर लोग कर्ज लेकर खर्च करते हैं, रिच लोग कर्ज लेकर एसेट्स खरीदते हैं। यही है माइंडसेट का खेल। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया और ईएमआई रुपया 35,000 है। पुअर माइंडसेट बोलेगा, ईएमआई जल्दी ख़त्म करो, जल्दी लोन चुकाओ। परंतु रिच माइंडसेट मालूम है क्या बोलेगा? क्या मैं इस घर को किराए पर दे सकता हूँ और किराया 40,000 लूँगा? अगर हाँ, तो ये लोन मेरी जेब से नहीं, किराएदार की जेब से चुका रहा हूँ। आप पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि एसेट से आपको पैसा दे रहा है। अब सोचिए, अगर आप ऐसे 5 प्रॉपर्टीज खरीद लें तो आपकी पैसिव इनकम 50,000 से 1 लाख तक जा सकती है, बिना आपकी नौकरी के। लोग अक्सर कहते हैं, रॉबर्ट, कर्ज लेना रिस्की है, लेकिन मैं कहता हूँ कर्ज को ना समझना सबसे बड़ा रिस्क है। जब आप सिखाए जाते हैं सिर्फ बचत करना, आप वेल्थ नहीं बनाते। वेल्थ तब बनती है जब आप अपने पैसे के साथ साथ दूसरों के पैसे का भी सही इस्तेमाल करते हैं। रिच लोग लोन को लेवरेज कहते हैं, पुअर लोग उसे बोझ कहते हैं। फ़र्क सिर्फ सोच का है। अगर आप यहाँ तक वीडियो सुन लिए हैं तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और तथ्य बातें आपको मिलने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो में बने रहें। अगर ईएमआई ज़्यादा है तो क्या करें? नंबर 1, ईएमआई ज़्यादा नहीं, एसेट छोटा है। एसेट ऐसा होना चाहिए जो लोन से ज़्यादा रिटर्न दे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कर्ज चुकाना गलत है? नहीं, लेकिन सिर्फ तब चुकाओ जब वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा हो, ना कि जेब वो पैसा बना रहा हो। क्या मिडिल क्लास भी ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप छोटी प्रॉपर्टी से शुरू कर सकते हैं या बिजनेस लोन लेकर कोई छोटा बिजनेस शुरू करें जो कैश फ्लो दे। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स अपनाइए। अच्छा, नंबर 1, अच्छा और बुरा कर्ज का फ़र्क समझिए। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन में समय लगाइए। नंबर 3, एसेट्स खरीदने की आदत डालिए, लायबिलिटीज नहीं। 4, ईएमआई से मत डरिए, इन्हें इनकम से चुकाइए। 5, कर्ज को कंट्रोल करना सीखिए, उससे भागिए मत। ध्यान रखिए, अमीर बनने के लिए आपको पैसे से डरना नहीं है, उसे समझना है।
तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको कहे कि कर्ज चुकाओ, तो एक बार सोचिए क्या वो कर्ज बुरा है या अच्छा, क्योंकि अमीरी डर से नहीं समझदारी से आती है। मैं हूँ रॉबर्ट कियोसाकी और मैं आपको अमीर देखना चाहता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। टिल देन थिंक स्मार्ट, यूज डेब्ट स्मार्टली।